नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा इंडस शेफर्ड हॉस्पिटल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। जैसा कि आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी, तो इस पर चर्चा के लिए हम जुड़ेंगे हमारे इंडस शेफर्ड हॉस्पिटल की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा वर्मा जी से। हेलो मैम। हेलो मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बढ़ती जा रही है और इवन इन इंडिया इट्स 10 to 14% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड विद दिस इनफर्टिलिटी। तो मैम, इसके लिए हमने सोचा है कि हम एक सेशन शुरू करें, एक सीरीज़ जिसमें हम लोग इनफर्टिलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये जो सेशन है ये फर्स्ट है, तो हम इसमें बेसिक ही चीज़ें लेंगे। तो मैम, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि इनफर्टिलिटी क्या है। देखिए, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जब कोई कपल या दंपत्ति 1 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के, बिना किसी साधन को यूज़ किए हुए साथ में रहते हैं, या 1 साल तक वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और उसमें सफल नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं कि उस कपल को इनफर्टिलिटी है। लेकिन जैसे आजकल शादियां देर से होती है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड करियर, तो मान लो फीमेल की एज यदि 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम ये जो 1 ईयर का पीरियड है इसको 6 मंथ्स ही रखते हैं कि ऐसे दंपत्ति जिसमें फीमेल की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, उसमें फिर उसको 6 मंथ्स ही यदि वो ट्राई करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है तो उनको डॉक्टर्स को कंसल्ट कर लेना चाहिए। ओके मैम, तो मैम इनके कुछ टाइप भी होते हैं इनफर्टिलिटी के? हाँ, इनफर्टिलिटी 2 तरीके की होती है, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जो फीमेल है उसने कभी भी कंसीव नहीं किया, उसको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि पेशेंट कभी प्रेग्नेंट हुई है, चाहे उसके लाइव बेबी भी हो सकता है या उसका अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, बट वो प्रेग्नेंट एक बार हुई और अब वो उसको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब उसने कभी कंसीव ही नहीं की। ओके, तो मैम जैसे कि आज का जो हमारा समाज है इसमें ज़्यादातर लोग जिम्मेदार मानते हैं फीमेल को, अगर वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हम रफली देखें इनफर्टिलिटी के कारणों के लिए तो 30%, अराउंड 30% फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल है, अराउंड 30% में मेल्स के कारण होते हैं, अराउंड 30% दोनों कंबाइंड भी हो सकते हैं, और 10% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता है, रफली 10 to 15%, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों में ही कोई कारण नहीं मिल पाता है और उनके उसमें कई इम्यूनोलॉजिकल और इस तरीके के रीजंस होते हैं। ओके मैम, जैसे आज के टाइम में लोग अपने करियर और स्टडीज़ की वजह से लेट मैरिजेस करते हैं, तो अगर जैसे वो लेट मैरिज कर रहे हैं तो मतलब एज फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, एज का इसमें बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनफर्टिलिटी। आपको हैरानी होगी कि जो एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो एक सूटेबल एज है वो 18 ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। 18 ईयर से 25 ईयर्स तक बेस्ट एज मानी जाती है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। बट आजकल तो 25 के बाद ही मैरिज प्रेफर करते हैं। हाँ, मैक्सिमम, क्योंकि इतना एजुकेशन हो गया है, कैरियर होता है, फिर शादी होने के बाद भी उनको लगता है कि अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, तो कई बार जो है 35 से भी ज़्यादा एज हो जाती है। तो सूटेबल एज 20 to 25, फिर 25 to 30 तक थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आता है, लेकिन 25 to 30 भी ठीक है। लेकिन जैसे जैसे 30 ईयर्स की एज के बाहर आगे जाते जाते हैं तो फिर जो फीमेल्स के एग रिजर्व जो है, अंडे की जो संख्या है वो कम होती जाती है। मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारा फीमेल्स में बढ़ता जाता है। तो फिर मैम कब कंसल्ट करना चाहिए एक कपल को? कपल कब कंसल्ट करे डॉक्टर से, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो एज ही हो गया, मान लो कपल की लेट शादी हुई है तो फिर उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, फिर उसको जल्दी ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, आपको हमने 1 ईयर का बता दिया, मोर देन 35 ईयर्स से तो केवल 6 मंथ्स तक ही इंतज़ार करें। इसके अलावा यदि फीमेल में ओबेसिटी है, आजकल ओबेसिटी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यदि ओबेसिटी ज़्यादा है, वज़न उनका ज़्यादा है, तो उनको जल्दी कंसल्ट कर लेना चाहिए। किसी फीमेल के पीरियड्स यदि बहुत इरेगुलर हैं तो उन्हें जल्दी कंसल्ट कर लेना चाहिए, या उनमें मेल और फीमेल दोनों में ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम है एसोसिएटेड ऑलरेडी, लाइक किसी को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है,
थायराइड है, और भी कई समस्याएं हैं। तो ये कुछ ऐसे विशेष कारण हैं जिसमें कपल को जल्दी ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो मैम साइंटिफिकली मतलब बायोलॉजिकली हम क्या बोले कि इनफर्टिलिटी का क्या कारण होता है किसी भी मतलब मेल या फीमेल बॉडी में? इसके लिए अपन एक सेशन और करेंगे पूरा सेपरेटली कि इनफर्टिलिटी के लिए कारण क्या क्या होते हैं। लेकिन कारण समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल फर्टिलिटी या एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी। देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो मेल है उसके शुक्राणु या स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल होना चाहिए। उसमें हम देखते हैं कि मेल का हम सीमन एनालिसिस कराते हैं, उसमें शुक्राणु की या स्पर्म्स की संख्या कैसी है, और नॉट ओनली द क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। दूसरा, यदि हम फीमेल्स में आए तो प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, लाइक ओवरी या अंडेदानी होती है जिससे कि अंडा निकलता है, तो ओवरी सही रूप से काम करना चाहिए। फिर ओवरी के पास ट्यूब्स होती हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, उनका फंक्शंस नॉर्मल होना चाहिए। तीसरा, फिर यूट्रस में आके प्रेगनेंसी इम्प्लांट करती है तो यूट्रस की कंडीशन सही होनी चाहिए। सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। ओके, तो मैम जैसे मंथ में सबसे बेस्ट टाइम क्या कहा जाएगा कंसीव, अगर कोई कपल कंसीव करना चाहता है? हाँ, तो ये भी एक कौन सा अच्छा time क्वेश्चन best है, होगा? क्योंकि कई बार आजकल जैसे कि हमने डिस्कस किया कैरियर की वजह से या एजुकेशन किसी भी तरह से, कई बार मेल और फीमेल अलग अलग जगह पर रहते हैं, कुछ ही मंथ में कुछ ही समय के लिए वो आके मिलते हैं। तो ऐसी कोई फीमेल जिसमें कि नॉर्मल उसके पीरियड्स आते हैं, उसको 28 to 30 डेज का नॉर्मल साइकिल है, तो उसमें हम ये मानते हैं कि 12 to 13 डेज के आसपास उनका अंडा निकलता है, और 14 डेज पे अंडा जो है अंडेदानी से निकल के रप्चर होके ट्यूब में आ जाता है। ट्यूब में ही एक्चुअली स्पर्म और ओवा मिलते हैं, और उसके बाद जो जाइगोट या छोटा भ्रूण बनता है वो फिर 3 to 4 डेज में वहाँ से सरक के फिर यूट्रस में आ जाता है। एक बार जब हर महीने अंडेदानी से एक अंडा निकलता है, और ये अंडा केवल 24 to 36 आवर्स के लिए ही वायबल होता है, तो सही मायने में पूरे महीने में प्रेगनेंसी लगने के चांसेस तो केवल 1 या 2 दिन ही रहते हैं। तो उस समय पति पत्नी को साथ में रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए तो 14 डेज यदि हमने माना तो आप इसमें ±4 डेज कर लीजिए। तो बीच के जो 10 डेज है 30 में से 11 to 20 डेज रफली, उस समय पति पत्नी को एक दिन छोड़ के एक भी यदि वो साथ रहें तो प्रेगनेंसी में सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, थैंक यू मैम, आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो अब हमारे जैसे कि मैम ने बताया कि हम जो कारण है, जो मेन और जो कारण होते हैं मेल फीमेल के सेपरेटली, वो हम अलग सेक्शन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आपका कोई भी सवाल होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होगा, आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।